डुमरी विधानसभा में जो माहौल है आपको आज सुबह से हम बता रहे हैं। कई जगह मैंने जनता से यहाँ बात किया, क्या माहौल आया। हम लोग अभी बेरमो की ओर निकल रहे थे तो ये डुमरी का मेन रोड है। कुछ चचा लोग यहाँ, कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं। इधर भी जानते हैं कि नावाडीह मेन रोड में इधर क्या माहौल है, क्या रुझान है, किस पार्टी की ओर लोगों का झुकाव है या फिर किस पार्टी से नाराज़गी है। तमाम मुद्दे में हम बात करेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। आप ही से शुरू करते हैं। आपका शुभ नाम बताइए। पिंटू महतो। पिंटू जी, डुमरीपुरा विधानसभा में किसके किसके बीच कैंडिडेट में टक्कर लग रहा है आपको? 20 तारीख को मतदान है आप लोग का। जयराम महतो। किसके किसके बीच टक्कर हम पूछ रहे हैं, अकेले नहीं बताइए। अभी हम लोग 20 मतलब घर में हमारा करीब 12 आदमी लगभग होगा, है ना। सब जयराम महतो का जो हाँ। एक तरफा वोट पड़ेगा। हाँ। अच्छा, उसको जयराम जी को टक्कर देने के लिए दूसरा नंबर पे क्या रहेंगे? यशोदा देवी कि बेबी देवी? दोनों में रहेगा। दोनों कोई भी हो सकता है। हाँ। लेकिन एक नंबर में जयराम में रहेंगे। हाँ। आप बताइए सर, क्या इधर रुझान चल रहा है? देखिए, रुझान तो यहाँ मान लीजिए अभी तीनों का चल रहा है, लेकिन आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि के जीतेगा के नहीं जीतेगा। कंफर्म नहीं? कंफर्म कोई आप बता सकते हैं? नहीं, हम भी नहीं बता सकते। कोई भी नहीं बता सकता। फिर भी एक कमोबेश रुझान दिखता है। बेस रुझान है कि अभी देखिए जयराम और जेलकेम और आपका बेबी देवी में टक्कर है। टक्कर में ये भी देखिए 25 साल से प्रत्याशी है भाई, इसका भी छवि बना हुआ है। लेकिन इस बार रुझान जहाँ तक है हमको लगता है जयराम में तरफ आएगा। हम थाना रोड के पास, थाना मोड़ में भी और डुमरी चौक में भी बात कर रहे थे, तो लोग का ज़्यादातर मानना यही था कि अगर टक्कर की आप बात करेंगे तो बेबी देवी और जयराम के बीच ही रहेगा। अच्छा, 20 साल 25 साल सेवा दी है जगन्नाथ महतो, अब तो गुजर गए नहीं रहे। उनकी पत्नी अभी हैं, विधायक है, मंत्री हैं। क्षेत्र में उनका क्या कार्यकाल रहा 20-25 साल का? संतोषजनक रहा या फिर कमी बेसी? एक बात बताते हैं, आज का सबसे बड़ा चीज़ है कमी हम लोग का क्षेत्र में रोजगार। देखिए, पुल पुलिया सड़क ये कोई भी बना सकता है, तो ये बना है, पुल पुलिया बना है, सड़क बना है, कॉलेज बना है। तो देखिए उसमें कॉलेज बना है तो टीचरें नहीं है, अस्पताल बना है तो डॉक्टरें नहीं है। आप लोग से ज़्यादा कोई सरकारी अस्पताल का दुर्दशा कोई नहीं जब बता सकता। अस्पताल यहाँ देख लीजिए, ना दवा आपको सही मिलेगा, ना डॉक्टर सही मिलेगा। तो जाइए पर्ची कटवाइए, बस खाली पर्ची कटवाइएगा और जरा साहब आपको यही मान लीजिए, देखिए नॉर्मल डॉक्टर जो कर देगा वो यहाँ नहीं करेगा, रेफर कर देगा आपको, जाइए सदर, भागिए आप सदर। तो देखिए अब विकास, ओरिजिनल विकास क्या होता है? काम चलाओ विकास चल रहा है। हाँ, काम चला विकास है। अगर मान लीजिए यहाँ रोजी रोजगार होता, उद्योग मान लीजिए खुलता। आप ऐसा थोड़े है कि आप यहाँ जिंदले बिठा दीजिए, आप छोटा छोटा तो फैक्ट्री बिठा ही सकते थे। मान लीजिए अभी देखिए आप नावाडीह जाइएगा बस स्टैंड, तो वहाँ डिग्री कॉलेज है। आप जाकर देखिए 6-6.5 एकड़ ज़मीन कब्जा है, तो क्या उसमें कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं लग सकता था? खाली जमीन कब्जा करके रखा हुआ है। डिग्री कॉलेज बन रहा है, अब डिग्री कॉलेज बन जाएगा उसमें, उसके बाद प्रोफेसर ही नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा वैसा कॉलेज बन के? अभी देखिए जाके देखिए मधुकोड़ा के समय में करोड़ों का बना है आपका अस्पताल। 1 किलोमीटर यहाँ जाइएगा, 1.5 किलोमीटर, तो आपको एक अस्पताल मिलेगा। तो आप जाइएगा जाके देखिए करोड़ों का अस्पताल बना हुआ है उस समय का, और डॉक्टरें नहीं, तो क्या फ़ायदा है बताइए? यानी मूलभूत सुविधा के विकास के नाम पर सरकारें लकीर तो खींचती है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाती है। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए, 5 साल का जो हेमंत सोरेन का कार्यकाल रहा उसको कैसे देखते हैं? देखिए उसको क्या देखेंगे, सरकार लूटे खसोट का रहा। मान लें मैये सम्मान योजना देना था तो 2 साल पहले भी दे सकती थी। आखिर क्या आवश्यकता पड़ गया कि आनंद फानन में 2 महीना में मैये सम्मान योजना देने का? आप बताइए, कोई भी शिक्षित आदमी आपको बताएगा कि जुमला है, लॉलीपॉप है, ये कोई विकास का पैमाना नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल हम करेंगे। सरकार का कार्यकाल 5 साल हेमंत सोरेन का, वो सब हम लोग देखिए ज़्यादा राजनीतिक में नहीं रहते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत नहीं हम बता सकते। बच्चों के रोजगार के प्रति सरकार का पॉजिटिव रवैया देखें कि मतलब कमी रहा उसमें? कमी है, बहुत कमी है। सरकार आज के पहले मान लीजिए 5 साल पहले भी घोषणा पत्र लागू की थी, तो क्या 5 साल में घोषणा पत्र जो लागू की हेमंत सरकार वो एको चालू की? यहाँ कितना आदमी को मान लीजिए बहाली भर्ती हुआ? सब तो अबरी कौन बहाली था उसमें सुने राजस्थान का ले गया 150 है, इसलिए बाहरी लोग घुस जाए। तो बाहरी लोग घुस जा रहा है, तो इसमें गलती किसका है? सरकार का गलती है। तो हेमंत सोरेन विकास कहाँ किया? विनाश किया। यहाँ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।
अभी क्या है 200-500 दिए, आपको तेल भराइए, झंडा में घूरिए, ये कोई विकास तो नहीं है। अरे आप 10,000 का रोजी रोजगार देते हैं, यहाँ के लोगों को देते तो मानते हैं। अभी मान लीजिए डिग्री कॉलेज यहाँ बन रहा है, चलिए अभी थोड़ा दूर में जाकर देखिए, बंगाल का सब लेबर मजदूर आदमी काम कर रहा है। बाहर का सर? हाँ, एक भी आदमी अगर यहाँ का निकल जाएगा, यानी बाहर के ठेकेदार को काम दिया गया, मतलब धनबाद का ठेकेदार है, समझे? बाहर का मजदूर। अब वो कहाँ का है वो हम लोग नहीं जानते, प्रॉपर घर कहाँ है कैसे कहिएगा। और बाहर का देखिए, बांग्लादेश का सब मजदूर है। अब बांग्ला में रोहिंग्या है कि है, क्या जानता है। यानी रोजगार के लिए भी यहाँ का मजदूर बाहर जा रहा है और बाहर के जो लोग हैं उसको यहाँ ला के काम करा रही सर कराया जा रहा है। देखिए ना, अभी थोड़ा सा यहीं तुरंत आपको पता। अच्छा, आपसे एक चीज़ पूछेंगे चाचा कि मैया योजना जैसे सरकार लाया, इसका लोग भर्त्सना भी कर रहा है कि अंत समय में लाया, लेकिन मैया योजना जैसे लॉन्च किया वैसे गोगो दीदी योजना बीजेपी ले आई। तो आप दोनों सरकारों को क्या कहते हैं, इस तरह का योजना को लाना महिलाओं के सम्मान में है या फिर वोट बैंक की राजनीति है? वो तो वोटे का बात है, वोट का बोला हम 1,000 देंगे, तू बोला हम 2,100 देंगे। हाँ, वो तो दोनों का मैंने कंपटीशन कर रहा है कि हम ज़्यादा देंगे तो हमारा वोट मिलेगा। वो बोल रहा है 1,000, ये बोल रहा है 2,000। तो इसमें तो राजनीतिक वोटे का है। इधर आपके विधानसभा में कौन कौन बड़े लीडर अभी तक आ चुके हैं? अभी तक हम लोग करो यहाँ तो निर्मल महतो है। नहीं, बड़ा लीडर प्रचार के लिए कौन कौन आए हैं? अमित शाह जी आए हैं। कल थे ऊपर घाट में। उनका क्या मुद्दा रहा यहाँ, क्या रोजी रोजगार के बारे में कुछ बोले? रोजी रोजगार तक आज तक कोई बोला है जी? है क्या बोले? कोई नहीं रोजी रोजगार बोलता है। देश बचाने जाएगा, देश बाद में बचेगा भैया, पेटवा तो यहाँ पहले बच ले। बताइए, मतलब जो स्थानीय मुद्दा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप एक बात बताइए, आपको मैया योजना, गोगो दीदी, ये सब लाने क्या उसका है भाई? हम कहते हैं आप छोटा छोटा उद्योग लगाइए इन्हें, आप काहे हमको 1,000-2,000 दीजिएगा? हम अपना कमा के 10-20 हज़ार में जीवन यापन कर सकते हैं। कमाने लायक बनाइए। हाँ, कमाने लायक बनाइए। हमको क्या जरूरी है मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना, ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये सब खाली चुनने आमी लोग जुमलेबाजी निकालता है, समझे? 2100 रुपये में घर परिवार चल जाएगा का? नहीं चलेगा। तो आपको क्या जरूरी है? आप छोटा छोटा उद्योग लेकर भाई, इतना सरकारी जमीन पड़ा हुआ है। 10,000 आदमी कमाएगा। छात्र लोग का बहुत आरोप रहता है सरकार पर, पिछला सरकार पर भी आरोप रहा, इस सरकार में ज़्यादा आरोप लगा कि सरकार पेपर लीक करवाती है, नौकरी बेचती है, सीट बेचती है। कैसे देखते हैं इसको? वही बात है, तो अभी क्या देखेंगे? सरकारें चोर है तो अभी क्या देखेंगे इसको? सुरवेश बोल दिए चोर है, कोयला बालू सब तो लुटाइए रहा है। अभी तो कोयला बालू का मुद्दा बहुत गर्म है पूरे राज्य में। टेंडर नहीं होता है और बालू धड़ल्ले से रातों रात बिकता है। चलिए ना, अब ये दिखा देते हैं यहाँ कितना टन थी बालू पड़ा हुआ है। चलिए, अब जाके डिग्री कॉलेज बन रहा है ना, बालू का तो थी है नहीं, लेकिन इतना बालू कहाँ से हुआ, जाके देख लीजिए। देखिए, बालू जब रघुवर सरकार थी उस समय टेंडर योजना लाई थी घाटों का नीलामी करके। इससे सरकार का ये मंशा था कि हम इससे टैक्स के जरिए पैसा कमाएंगे और उसको जनता के विकास में लगाएंगे। लेकिन ये बालू एक ऐसा चीज़ हो गया है कि सरकारी अफसर, प्रशासन और उसके कमाने का जरिया हो गया है। टेंडर नहीं निकलता है, घाटों की नीलामी नहीं होती है और रात दिन धड़ल्ले से इलीगल तरीके से बालू घाटों से, नदियों से निकाला जाता है। और वो 2 नंबर से, मतलब बालू का समझिए जिसका कीमत 500-800 होना चाहिए, वो 2,000, 4,000, 6,000 ट्रैक्टर बिकता है और उसका सारा पैसा अधिकारी प्रशासन के जेब में जाता है, जो कि रघुवर सरकार का भी नीति खराब था। पहले जब बालू, देखिए बालू में क्या होता है, ग्राम पंचायत ग्रामीणों का अधिकार होता है। तो रघुवर सरकार को बालू में टैक्स लगाना नहीं चाहिए। जब हम लोग को फ्री बालू मिल रहा है, जब हमारा गांव घर का नदी है तो हमको फ्री मिलना चाहिए जी, है? उसमें काहे टैक्स हम भरेंगे? वो भी बाहर का कंपनी ले जाता है और उसे आप खरीदिए, 4,000 में 5,000 में ट्रैक्टर गिरता है। तो बोलिए, उसका भी नीति गलत था रघुवर दास का। यानी जिस गांव मोहल्ले में, जिस नदी में आप खेले कूदे बढ़े, उसके बालू के लिए पैसा दीजिए। और पहले तो ऐसा नहीं था, पहले जाते थे 500-600 रुपये में ट्रैक्टर में आ जाता था कोयला। बालू जैसा चीज़ जो इतना महंगा हो गया है, आदमी सपना में भी नहीं सोचा होगा कि बालू इस तरीके से महंगा होगा। और ये सरकार की नीति के कारण महंगा हुआ। इसमें दोनों सरकारों को कोसा जा रहा है। सबसे पहले तो टेंडर पे इसे नहीं लाना चाहिए, और टेंडर पे लाया गया तो तरीके से इसको चलाया नहीं जा रहा है। चलिए, नावाडीह चौक से, डुमरी विधानसभा से नावाडीह चौक से हम जनता का माहौल ले रहे थे। यहाँ जो प्रतिक्रिया आई, आप दर्शकों से निवेदन होगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और इधर के माहौल को आप कैसे देखते हैं ज़रूर बताइएगा।